हिंदू धर्म की शान है दोनों, घर घर दोनों पूजी जाएं। जय गौ माता, जय गंगा माँ, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा बड़ी ही निराली है। अब तक की सबसे सुंदर कथा गाय और गंगा माता की कथा है। गौ माता का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। इसी प्रकार गंगा को भी जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी कहा जाता है। तो ऐसे में भक्तजनों, आज के इस पावन बेला पर हम गाय माता और गंगा माता की कथा का श्रवण करेंगे, जिससे कि हमारे सभी पापों का नाश हो जाए, गौ माता का आशीर्वाद मिले, साथ ही उनमें समाहित 33 कोटि देवी देवता हमें आशीर्वाद दान करें। प्रिय भक्तों, इस कथा को पूरा सुनिएगा। ये कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। ये कथा सुनकर आप ये सोचकर निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया, अपितु आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे कि भगवान भोलेनाथ ने गाय और गंगा माता के बीच के इस द्वंद्व को कैसे खत्म किया, कैसे उनके बीच आपसी प्रेम बढ़ाया। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है जब नारद जी ने गंगा और गाय माता के बीच झगड़ा करवा दिया और दोनों में मतभेद हो गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। गाय कहती है मैं बड़ी हूँ और गंगा माता कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर गाय माता पर पड़ी और गंगा माता, जो कि गाय माता गंगा नदी के किनारे घास चरकर अपना पेट भर रही थी। इस समय नारद जी के मन में विचार आया कि चलो गंगा और गाय की परीक्षा ली जाए, देखते हैं दोनों में किस कदर मतभेद होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ती हैं, बुराई करती हैं या फिर नहीं। ये सोचकर नारद जी गंगा जी के पास गए और उनसे कहने लगे, हे गंगे माँ, आप ये नहीं जानती कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज्यादा आजकल गौ माता की पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। मनुष्य ये कहते हैं कि गाय माता की पूजा करने से उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की बात सुनकर गंगा माता ने कहा, हे नारद जी, तो इसमें क्या बड़ी बात है, गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता निवास करते ही हैं। तब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है, आप शायद भूल रही हैं। गौ माता को अपने आप पर अभिमान हो गया है, उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वे आपसे भी बड़ी हैं, आपसे भी बड़ी तारिणी हैं, वे सब मनुष्यों का दुख दूर करती हैं। ये सुनकर गंगा माता को क्रोध आ जाता है। गंगा माता ने कहा, ऐसे कैसे गाय ने मेरे बारे में कहा। नारद ने कहा, हाँ माता, बिल्कुल ऐसा ही गौ माता ने कहा। प्रिय भक्तजनों, अब तो नारद जी वहाँ से झगड़ा करा कर चले जाते हैं, लेकिन गंगा माता के मन में ये बात बैठा देते हैं कि गौ माता उनके बारे में बुराई कर रही थी और अपने आप पर घमंड करके अभिमान जताकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही हैं। अब आगे गौ माता को अपना भोजन ग्रहण करते हुए प्यास लग जाती है और वे गंगा माता के जल में चली जाती हैं और गंगा माता के जल में जाकर वे पानी पीने लगती हैं। तभी गंगा माता ने आओ देखा ना ताओ और जोर से कहा, हे गौ, तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का प्रयत्न कैसे किया? तुमने देखा नहीं, तुम्हारे शरीर में गोबर लिपटा पड़ा है और तुम मेरे पवित्र जल को अपने गोबर से दूषित कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गंगा माता के वचन को सुनने के बाद गौ माता ने कहा कि हे गंगे, आज आपको क्या हो गया है? आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों भड़क रही हो? आज से पहले आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पानी पीने से रोक रही हैं, अपने जल में घुसने से रोक रही हैं। गाय के इतना कहने के बाद भी गंगा माता रुकती नहीं है। उन्होंने गाय माता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब इस पर गौ माता को भी क्रोध आ गया। गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है। अच्छा तो ठीक है, ये सुनो, मेरी महिमा का बखान सुनो।
गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों कर रही हो? मेरे गोबर से चूल्हा चौका और घर लीपे जाते हैं और मेरे मूत्र के सेवन से असंख्य रोग दूर हो जाते हैं। और तो और मेरे दूध और दही का माखन कान्हा जी भी खाते हैं। इसीलिए मैं अधिक पवित्र और बड़ी हूँ, महान हूँ और जानती हूँ। गंगा, जहाँ पर मेरा गोबर लीपा जाता है वहाँ की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। जहाँ पर मेरा गोबर लीपा जाता है वहाँ पर बीमारियाँ नहीं फैलती। तो बताओ कौन बड़ा है, मैं या तुम? अब गाय माता की बातें सुनकर गंगा माता भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। गंगा माता ने कहा, अच्छा ये बात है तो सुनो, मैं भी कम थोड़े हूँ, मेरे भी असंख्य गुण हैं जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। सुनो और कान खोल कर सुनो गाय। आगे माता ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। मेरे द्वारा 12 वर्षों के बाद मेरे किनारे पर कुंभ का मेला लगता है। मेरे द्वार पर असंख्य लोग स्नान करने आते हैं। मेरे जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जाग जाते हैं। और तो और मैं शिव जी की जटाओं के बीच से निकली हूँ। ये कोई साधारण बात है? भगवान भोलेनाथ ने मुझे स्वयं अपने शीश पर धारण किया है। अगर तुम्हारे दूध और दही को कान्हा बड़े चाव से खाते हैं तो मेरे ऊपर भी देवाधिदेव महादेव की कृपा है। उन्होंने साक्षात अपनी जटाओं में मुझे स्थान दिया है, तो इसके नाते मैं बड़ी हूँ। कहो, तुम्हारे पास अब कोई शब्द है अपनी बड़ाई करने के लिए? गंगा माता की बात सुनकर गौ माता ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो तो सुनो मैं जो तुम्हें सुनाती हूँ। हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पर कुंभ का मेला लगता है। इसके बारे में तुम अधिक बड़ाई न करो तो ही अच्छा है। मैंने देखा है तुम लोक जनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतना भगदड़ मचता है कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं और तो और कितने लोग खो जाते हैं। अब बताओ तुम्हारा ये मेला कैसे पवित्र हुआ? मेरी वजह से मनुष्यों के हर कष्टों से दूर होकर अंत काल में मरने के बाद वह तरणी नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग लोक को जाता है। और तो और मेरी वजह से सूना आंगन हरा भरा और खुशियों से भर जाता है। पूरा आंगन भरा भरा हो जाता है। तो हे गंगा, सुना तुमने मेरी महत्वता। अब फैसला करो कि कौन बड़ा है, तुम बड़ी हो या मैं? भक्तगणों, गंगा और गाय की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ये लड़ाई और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे। एक दूसरे को शब्दों से घायल किया जा रहा था। इस तरीके से गंगा और गौ माता आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगती हैं। गंगा कहती है मैं बड़ी हूँ और गाय कहती है मैं बड़ी हूँ। अब आप ही बताइए भक्तों कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि एक तरण है और एक उदाहरण है। दोनों लोग कहने लगे कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, तो व्यक्ति तो असमंजस में पड़ ही जाएगा। न तो गाय पीछे हटने वाली थी, ना तो गंगा। एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में उलझी ही रहती हैं। गाय और गंगा की लड़ाई के शब्दों के बाण महादेव के पास भी जाते हैं। तब महादेव के पास बैठी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं तो देख रही हूँ कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ रही हैं। ये कहते हुए माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती हैं। तत्पश्चात वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं। शिव जी ने कहा, हे नारद जी, ये लड़ाई कैसी हो रही है? गाय और गंगा एक दूसरे से क्यों लड़ रही हैं? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या कहूँ? मैंने सोचा कि परीक्षा ली जाए कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती हैं या नहीं, एक दूसरे का सम्मान करती हैं या फिर लड़ जाती हैं। प्रभु, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि गाय और गंगा इस तरीके से भयंकर रूप से लड़ पड़ेंगी और एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़ना शुरू कर देंगी। हे प्रभु, मैंने तो ये परीक्षा ले ली, अब आप ही परीक्षा का समाधान कीजिए, मेरी आपसे विनती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद जी, आप हर जगह जाते हैं, लोगों के मन के विचारों को पढ़ते हैं
उन्हें आपस में लड़ाते हैं। लड़ाने के बाद उसका हल निकालते हैं। आपकी भी लीला अजब गजब है। नारद जी, तो ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं गाय और गंगा की इस लड़ाई को खत्म करवाता हूँ। यह कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित पृथ्वी लोक पर आते हैं, जहाँ गंगा और गाय आपस में लड़ रही थी। अब वहीं पर नारद जी भी आ जाते हैं। नारद जी ने अपना करताल बजाया, नारायण नारायण। करताल की आवाज़ और नारायण नारायण सुनने के बाद गंगा और गाय माता भगवान शिव को अपने समक्ष देखती हैं कि हमारे सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए हैं। यह देखने के बाद दोनों ने भगवान शिव को झुककर प्रणाम किया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे गंगा, हे गाय, आप दोनों माताएं हैं, इस प्रकार से लड़ रही हैं, आपको ये बात शोभा नहीं देती। दोनों लोगों की महिमा एक समान है। आप दोनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आप दोनों एक समान हो। आप दोनों का आशीर्वाद भी एक समान ही है। आप दोनों की समानता अगर एक तराजू में तोली जाए तो एक है तारणहार और दूसरी पालनहार, और इस धरती लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित हुई हैं। तो इसीलिए आप दोनों आपस में ये द्वंद्व छोड़कर मनुष्यों के कल्याण के लिए जुट जाइए। भगवान शिव ने आगे कहा कि जिस पोखर और तालाब तथा इसी जलवासी को गौ माता लांघते हुए पार करती हैं, तो गंगा, जमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाती हैं। गोधूली बेला अर्थात जिस समय चरवाहे गाय को जंगल से चराकर घर वापस लाते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूल अर्थात धूनी यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी होती हैं। तो हे गाय, आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भगवान शिव ने गंगा के बारे में कहा, हे गंगा, आपको मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से ही यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंततः पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस या पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो कोई भी स्नान करता है तो उसे समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे गंगा, आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। इसीलिए आप दोनों एक समान हो। तो मैं आशा करता हूँ आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ये कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं और खुशी पूर्वक अपने अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ से नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव।